पोलिनेशन। पोलिनेशन में हमने लास्ट देखा था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। अब देखें ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है कि जर्मिनेशन तो हो गया, मतलब जो पोलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गया, अब उसकी ग्रोथ कैसे होगी। तो अगला अपना फर्टिलाइजेशन में सेकंड पॉइंट है आपका ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होगी, देखो जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो किस पे बेस्ड होती है, कुछ केमिकल्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। यहाँ दो तीन चीजें होगी, जैसे आपके पोलन ट्यूब है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ के अटैच हुए 1 वे 2 वे 4 वे, तो एक पोलन ट्यूब आपकी यहाँ तक पहुँच गई, दूसरी आपकी यहाँ तक पहुँच गई, तीसरी आपकी यहाँ तक पहुँच गई। मेरी बात को गौर से देखना, जो पोलन ट्यूब होती है, जैसे आपके पोलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे अटैच होंगे, बहुत सारे पोलन ट्यूब क्या करेंगे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स एंटर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे आपके 1 से लेके क्या करेंगे आपके 3 तक पोलन ट्यूब क्या कर सकते हैं आपके जर्मिनेट कर सकते हैं। पर एक ही पोलन ट्यूब होगी जो कहां तक आपके जाएगी, आपके ये क्या है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो जो एक सेल है, जो आपकी एक सेल है, वहां तक सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब क्या करती है आपकी सर्वाइव कर पाती है, एक ही पोलन ट्यूब पहुंच पाती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ कंडीशंस है जो आपके पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, देखो जो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, सॉरी जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। पोलन ट्यूब की जो आपकी जर्मिनेशन होती है, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, जो आपकी ये क्या आपकी स्टाइल की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। मैंने क्या कहा, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट तो हो चुकी है, पर इसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, स्टाइल पे। देखो अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जो स्टाइल होगी वो कैसे होगी, सॉलिड होगी, ठीक है। कुछ प्लांट में कैसी होगी, होलो होगी, ठीक है। अगर सॉलिड होगी, होलो होगी, कुछ प्लांट्स में क्या होगी, ये जो टिश्यू है, इसकी जो टिश्यू होंगे, यहाँ पे क्या होगा, आपके पोलन ट्यूब को क्या करेंगे, ग्रोथ करने में या उसको आगे पास आउट करने में क्या करेंगे, आपके हेल्प करेंगे। अगर ये सॉलिड होगी और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगी, अपन जैसे देख रहे हैं ना कि ये पोलन ट्यूब डायरेक्ट जा रही है, ये डायरेक्ट नहीं जा पाती, ये कब जाएगी, अगर ये होलो है तो ये इजीली चली जाएगी। अगर ये सॉलिड है और इसके अंदर जो टिश्यू है वो मतलब बिल्कुल अच्छे से टाइटली बॉन्ड है, तो इसको अंदर जाने में क्या होगी, आपकी परेशानी होगी। तो जो आपकी पोलन ग्रोथ, पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो डिपेंड किस पे करती है, आपकी स्टाइल की स्ट्रक्चर। स्टाइल की स्ट्रक्चर पे क्या डिपेंड करती है, आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें कैविटी होगी, मैंने 3-4 कंडीशंस बताए, सॉलिड होगी, होलो होगी, या फिर क्या होगी आपकी कैविटी प्रेजेंट होगी, तो कौन सी कंडीशन में इजीली आपकी इसकी ग्रोथ हो जाएगी, हाँ होलो होगी या फिर कोई कैविटी होगी। कैविटी में भी क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। तो आपको ग्रोथ वाले पॉइंट में क्या लिखना है, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्टाइल की स्ट्रक्चर। अगर होलो स्ट्रक्चर है तो इजीली पोलन ट्यूब पास आउट हो जाएगी, इसको लगा लो। हो सकता है मेरे मुंह से ड्रॉपलेट निकलते जा रहे हो सकता है आप इन्फेक्टेड, रिस्क बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, स्टाइल की स्ट्रक्चर पे। अब देखो यहाँ पे एक एंजाइम भी सीक्रेट होगा, पैक्टिनेज एंजाइम। मैं लास्ट में 2 टर्म यूज करूँगी, उनको गौर से देखना। जो आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके कीमोट्रोफिक, एक वर्ड यूज किया मैंने, कीमोट्रोफिक आया कभी है, कीमोटैक्सोनॉमी पढ़ा होगा आपने। तो जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो क्या करती है, कुछ केमिकल्स पे डिपेंड करती है।
जैसे पैक्टिनेज एंजाइम, जो आपकी स्टिग्मा होगी और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट होगा स्टाइल, तो वो क्या करेगा, आपका पैक्टिनेज एंजाइम सीक्रेट करेगा। उस एंजाइम की वजह से आपके पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इजीली कहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपके एम्ब्रियो से। तो अपन पोलन ट्यूब की ग्रोथ में लिखेंगे डिपेंड ऑन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, डिपेंड किस पे करेगी, स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। अगर होलो है तो इजीली क्या कर जाएगी, आपकी पास आउट है। अगर उसके टिश्यू सॉलिड है तो उसको पास करने में क्या होगा, या ग्रोथ में क्या होगा, टाइम लगेगा। इसके अलावा ये किस पे बेस है, कुछ केमिकल्स पे बेस है। जैसे कौन सा एंजाइम सीक्रेट कर रही है आपकी स्टाइल, पैक्टिनेज एंजाइम कर रही है, तो वो इजीली क्या हो जाएगी, आपकी पास आउट हो जाएगी और कहाँ तक पहुँच जाएगी, आपके कहाँ तक पहुँच जाएगी, क्या है ये, क्या क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको, एंडोस्टियम, एंडोस्टियम, गाइनोस्टियम, एंडोस्पर्म। ये टर्म का ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या था आपका एंडोस्पर्म, जिसमें क्या था, ऐसी सेल्स थी, अभी बार बार बनाएंगे अपन इसको तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी इजीली पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, आपकी पास पहुँच जाती है। अब देखते हैं जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है कहाँ पे, एंडोस्पर्म में, वो किस किस मेथड से होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन का थर्ड पॉइंट कह सकते हैं, या थर्ड आपकी जो स्टेज आती है वो आती है पोलन ट्यूब इज, या एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एंडोस्पर्म। ठीक है, अब देखो दो तीन चीजें देखो, जैसे आपके ये है आपकी स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके दो एंड होंगे, इसको इस मेथड से बना लेते हैं। देखो एक होगा माइक्रोपाइल एंड, नाम याद आ रहा है, माइक्रोपाइल एंड, नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा से देखो। जैसे मैंने आपकी क्या बनाई है, ओवरी बनाई है, ठीक है। अब ओवरी में क्या होगा आपके, ये क्या आपका एंडोस्पर्म, इसको थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली बना देते हैं। ये क्या आपका एंडोस्पर्म, ये आपकी सेल्स, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एक एपरेटस, ठीक है। ठीक है, अब इसके दो एंड होंगे, ये जो वाला एंड है इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल, और इसको क्या बोलेंगे, इस वाले पोर्शन को चलेजर एंड। अब आपकी पोलन ट्यूब है, उसकी एंट्री कहाँ से हो रही है, इसके बेस पे अपन ने क्या किया, आपके इसको डिवाइड किया है, ठीक है। पोलन ट्यूब में आपके जो पोलन ट्यूब की एंट्री जो आपका एंडोस्पर्म है, माइक्रोपाइल एंड से हो रही है, चलेजर एंड से हो रही है, या इंटेगुमेंट्री से होती है, इंटेगुमेंट्री से हो रही है। इसमें अब इसके बेसिस पे अपन ने क्या किया, इनको क्लासिफाई किया। दोबारा से देखो, जो पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ होती है, एंडोस्पर्म में। तीन मेथड से होती है, अगर माइक्रोपाइल एंड से हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, चलेजर एंड से हो रही है तो क्या बोलेंगे, और इंटेगुमेंट्री मतलब ये जो मेम्ब्रेन है इनसे हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये तीन मेथड है, इसके बेस पे अपन ने तीन में डिवाइड किया गया। तो इसी के बेस पे क्या होगा, आपके इक्वेशन बनता है कि जो आपके एंडोस्पर्म में पोलन ट्यूब की एंट्री है वो किस किस मेथड से हो सकती है, ठीक है। पहला आपके प्रोगेमी, पहला क्या है आपका प्रोगेमी। एक बार मेरे साथ थोड़ा रफली डायग्राम बना दो, जिससे क्या होगा आपकी इजी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ।
पोलन ट्यूब आ रही है। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री किधर से हो रही है आपके माइक्रोफाइल एंड से होगी। मैंने इसमें 2 न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री किस तरह से होगी आपके माइक्रोफाइल एंड से होगी तो उसको क्या बोलेंगे प्रोगेमी। उसको क्या बोलेंगे अपन प्रोगेमी, ठीक है। ज्यादातर प्लांट्स में मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में माइक्रोफाइल एंड से क्या होती है आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप डायग्राम बनाइए, ये शो कीजिए पोलन ट्यूब, ठीक है। और ये कौन सा एंड है माइक्रोफाइल एंड, और ये कौन सा आपका चलेजल एंड, ठीक है। ये क्या है आपका एंडोस्पर्म, ये क्या आपका एंडोस्पर्म। तो जब प्रोगेमी कंडीशन में और सॉरी प्रोगेमी कंडीशन में क्या होगा, प्रोगेमी में क्या होगा आपकी जो पोलन ट्यूब होगी वो किस एंड से आपकी एंटर कर रही है माइक्रोफाइल एंड से, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट यहाँ कुछ आपको सोचने वाली बात है। देखो जैसे ये पोलन ट्यूब आपकी यहाँ से एंटर कर रही है, डायरेक्ट वहां से आई है आपकी, और डायरेक्ट कहाँ से एंटर कर रही है यहाँ से। अगर पोलन ट्यूब यहाँ से आएगी तो भी एंटर तो यहीं से करेगी, पर इसकी जो यहाँ से एंट्री है जैसे इंटेगुमेंट को आपको ब्रेक करके अंदर आ रही है, या फिर आपके इस चलेजल एंड को ब्रेक करके देखो रिजल्टेंट क्या होगा, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो इधर से आए, चाहे इधर से आए, एंट्री इधर से होगी। पर यहाँ क्या है, इसने किसी को भी ब्रेक डाउन नहीं किया, इसने किसी को भी क्या किया आपका ब्रेक डाउन नहीं किया। ये देखो डायरेक्ट इसकी एंट्री भी यहाँ से और कहाँ चली गई आपकी माइक्रोफाइल एंड में, तो इसको क्या बोलेंगे प्रोगेमी कंडीशंस। डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरी इसमें ज्यादातर प्लांट मेज है, मस्टर्ड है, सब में क्या होगा इसी एंड से होगी। दूसरी कंडीशन आपके चेलेजोगेमी, सिंपल सा है, चलेजल एंड से होगी तो उसको क्या बोलेंगे चलेजोगेमी। डायग्राम पर ध्यान रखो, सिंपल सा आपका डायग्राम बनाएगा, थोड़ा रफली डायग्राम बनाओ बेटा, मतलब मामला बहुत बड़ा जाएगा, फटाफट बना लो, जरूरी नहीं है डेकोरेट करो आप। अब देखो दूसरा आप बना रही हूं मैं, ये आपका ये सेंटर वाला पोर्शन फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये तो फिक्स रहेगा आपका। अब क्या होगा आपका, ये भी फिक्स है आपका, ये माइक्रोफाइल एंड था, ये कौन सा आपका चलेजल एंड है। तो अब क्या हो रहा है आपके, अगर पोलन ट्यूब किधर से एंटर कर रही है आपकी चलेजल एंड से, कहां से एंटर कर रही है आपकी चलेजल एंड। अब देखना मैंने कहां एंट्री, इसको इसकी एंट्री एग्जैक्ट कहां की है, देख लो आपको, इसकी यहां से एंट्री तो चलेजल एंड से है, पर अगर एक की बात की जाए एक्स सेल है आपकी, एक्स सेल में किसके थ्रू जाएगी आपकी, इसी से एंट्री हाँ किधर से आए, चाहे चलेजल से आए, चाहे माइक्रोफाइल से आए, चाहे इंटेगुमेंट से आए, पर इस ये माइक्रोफाइल पोर होता है, माइक्रोफाइल का मीन क्या होता है पोर होता है, किसी पोर से क्या होती है आपकी एक से एंट्री होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका चलेजोगेमी। पहला क्या था आपका प्रोगेमी, दूसरा क्या आपका चलेजोगेमी। कुछ प्लांट्स में ही होती है, जैसे एग्जांपल है केजुराइना, इसका एग्जांपल है केजुराइना प्लांट का नाम है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई चलेजोगेमी। थर्ड है आपका मीजोगेमी, मीजोगेमी थर्ड क्या हो जाएगा आपके मीजोगेमी। बेसिक डायग्राम आपका सेम रहेगा, बन गया। थर्ड क्या आपका मीजोगेमी, ये आपका क्या हो गया एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, ये गैमेटस और एक्स सेल हो गया।
एंटर हो रही है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, मीजोगेमी। तो अपन ने 3 देखा, पहला था आपका प्रोगेमी, दूसरा था आपका जलेजोगेमी और थर्ड क्या आपका मीजोगेमी। तो 3 मेथड्स, हाँ रिपीट कर देती हूँ। ये यूं आ सकती है डायरेक्ट? डायरेक्ट कभी नहीं है। तो फिर क्या मतलब, आपने जैसे कैसे सोच सकते, मैं क्या कह रही हूँ, इसको दोबारा देखो। ये आपका एंडोस्पर्म है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये आपकी इसकी वॉल्स है, इंटेगुमेंट्री का मतलब इसमें जो वॉल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, स्टाइल में, स्टाइल के जस्ट अंदर वाला पार्ट क्या हो गया आपका ओवरी, और ओवरी के बाहर क्या हो गया आपके इंटेगुमेंट्री, मतलब मेम्ब्रेन्स होगी कुछ, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ से आई, ठीक है, सपोज यहाँ से आ रही है, यहाँ से आके डायरेक्ट आपकी यहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब क्या होगी, जैसे ये आपका ये स्पेस है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, तो ये यहाँ से कहाँ जाएगी आपकी, ऐसे समझो, जैसे ये कोलन रेस आके अटैच हो गए, फिर ये यहाँ से एक तो इस मेथड से आ रही है, ठीक है, दूसरा कैसे आ रही है आपकी, ऐसे आ रही है, यहाँ से कहाँ गया आपके डायरेक्ट इसको ब्रेक डाउन करके आ गए, तो ये क्या होगा आपका मीजोगेमी। जो इसके अंदर जो एक जो फीमेल मेल गैमेट होगी उनकी एंट्री तो इधर से नहीं, पर ये एंटर किधर से करती है, इसके बेसिस पे अपन ने नेमिंग की। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो नेमिंग की है ना, चलेजोगेमी, मीजोगेमी या प्रोगेमी, ये अपन ने इस बेसिस पे की है कि पोलन ट्यूब की एंट्री कहाँ से हो रही है, पोलन ट्यूब की एंट्री इधर से हो रही है, इधर से हो रही है, या फिर क्या हो रही है आपकी इधर से हो रही है, तो उसके बेसिस पे अपन ने ये नेमिंग की। कंफ्यूजन है क्या, तो दोबारा रिपीट कर दूं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है मोस्टली विद डायग्राम, ठीक है। अब जो आपकी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब होती है एम्ब्रोसेक में, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, जैसे 3 सेल्स आपकी, ऊपर वाली सेल का क्या रोल होगा, नीचे वाली सेल्स का क्या रोल होगा, उनमें क्या चेंजेस होगा, वो सारे देखते हैं हम, ठीक है। तो अगली हेडिंग है आपकी अब देखो एंडोस्पर्म में जो आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, उसके बाद पोलन ट्यूब में क्या, सॉरी एंडोस्पर्म में क्या क्या चेंज होंगे, ये आपका एंडोस्पर्म है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब एंटर की है, ये आपकी पोलन ट्यूब एंटर होगी, ठीक है। पोलन ट्यूब में क्या होंगे, मेल न्यूक्लियस होंगे, और अपन को पता है जो पोलन ट्यूब आती है उसमें क्या आएंगे, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पोलन ट्यूब क्या हुई आपकी एंडोस्पर्म में एंटर हुई, तो उसमें क्या होंगे आपके मेल न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। तो ये वाली सेल है, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे अपन, एग सेल, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिनर्जिड सेल्स, सॉरी एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, और ये क्या हो गया आपकी सिनर्जिड सेल, उल्टा हो गया, नहीं उल्टा नहीं हुआ, देखो उल्टा नहीं हुआ, आपकी ये कौन सा एंड है, देखो आप ये माइक्रोबाइल एंड है, ये कौन सा एंड है, समझ आ रहा है ना। अब ये ऐसा शो कर रहे हैं एंड आपने नीचे लिख दिया ना, ठीक है। जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब यहाँ गई, ठीक है, इसमें क्या
दो मेल न्यूक्लियस होंगे और ये क्या हो जाएगी आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही इसमें गए तो ये क्या हो जाएगी आपकी डीजनरेट। अब कितनी सेल्स बची? 3 सेल्स थी, एक न्यूक्लियस क्या हुआ इससे फ्यूज हुआ और ये क्या हो जाएगी आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगली कंडीशन में क्या होगा? ये 3-4 फेजेस में चलेगी। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपका वो देखो आप। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? मेल न्यूक्लियस आगे थे, ये डीजनरेट हो रही है आपकी और यहाँ क्या हो जाएगा आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपका? गैमेट्स कहाँ से आए? पोलन ट्यूब में 2 मेल न्यूक्लियस थे और ये क्या होंगे इससे आगे क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका गैमेट्स का। फिर थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? थर्ड कंडीशन देखो आप, ये जो आपकी सेल्स है, अब इसको अपन ऐसे शो करेंगे। ये जो सेल्स है ये भी क्या हो जाएगी आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सेल्स भी क्या होगी आपकी डीजनरेट स्टार्ट। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर फोर्थ कंडीशंस में क्या होगा? अब देखो आपको लग रहा होगा ये होलो रहता है अंदर से, ये होलो भी रहता है अंदर से। इसमें क्या होगी आपकी सेल्स होगी। क्यों? क्योंकि ये जो इतने सारे फंक्शन हो रहे हैं, कभी डीजनरेट हो रहा है, कभी ऐड हो रहा है, उनको नरिशमेंट भी तो चाहिए ना। उनको तो आपको बुक में ऐसा ऐसा डायग्राम दिखेगा, फिर उसके बीच में ये दिखेंगे। तो ये क्या आपके सेल्स है, ये सेल्स क्या करेगी? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ये सेल्स क्या करेगी? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या होगा? ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी आपकी डीजनरेट हो जाएगी। ये कंप्लीटली क्या हो जाएगी आपकी डीजनरेट हो गई। ये आपकी पोलन ट्यूब थी, इसमें से कौन थे आपके 2 मेल न्यूक्लियाई थे और ये क्या था आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या था आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है। दो न्यूक्लियस आए थे इसमें पोलन ट्यूब में, एक तो किससे अटैच हो जाएगा आपका इससे और एक किससे अटैच हो जाएगा आपका एग सेल से। एक किससे अटैच हो रहा है आपका एग सेल से। मेरे हिसाब से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, है ना? सही है। इसके बाद ये तो रहना नहीं दोबारा देखो, ये बॉटनी वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे लगता है, थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ ना तो इसमें क्या होता है ये समझ में आता है। ये भी डीजनरेट होना जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे आपके, एक न्यूक्लियस क्या हो गया इससे फ्यूज हो गया और जो दूसरा न्यूक्लियस था वो किससे फ्यूज हो जाएगा आपका इससे। सेकेंडरी मेल गैमेट्स। एक्चुअल में होता क्या है, जो पोलन ट्यूब होती है उसमें 2 मेल गैमेट आएंगे। जैसे पोलन ट्यूब की एंट्री हुई ये सेल्स क्या हो जाती है आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही आपके यहाँ से मेल गैमेट आया इससे फ्यूज हो गया। ठीक है, फिर अगली कंडीशन में क्या होगा, जो मेल गैमेट था ये डीजनरेट हो गई, ये भी डीजनरेट होगी और ये डीजनरेट होकर क्या करेगी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जो सेकंड न्यूक्लियस था वो किससे फ्यूज हो रहा था आपके सेकेंड जो मेल गैमेट था वो किससे फ्यूज हो गया आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से। एक बार यहाँ से ऐड हुआ, दूसरा यहाँ से ऐड हुआ, 2 मेल गैमेट आए तो एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और दूसरी बार कहाँ हुआ आपका यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो जैसे ही आपके पोलन ट्यूब की एंडोस्पर्म में एंट्री होती है, एक्चुअल में क्या होता है एंडोस्पर्म में क्या होगी एग सेल होगी, सिनर्जिड सेल्स होगी, एंटीपोडल सेल होगी और क्या होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे, जैसे ही आपका मेल गैमेट आया इससे फ्यूज हो गया, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो गई। फिर क्या होगा आपकी अपोजिट वाली सेल भी डीजनरेट हो जाएगी। जो सेकंड मेल न्यूक्लियस है वो किससे आपका ऐड हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ठीक है,
बार यहाँ फ्यूज हुआ, एक बार यहाँ फ्यूज हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। और ये किसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन कैसा हो? 1 2 और एक सेल और ऐड हो गया, दो न्यूक्लियस। तो ये मेल गैमेट है। गैमेट क्या होता है? खुद एक सेल है, चाहे फीमेल गैमेट हो चाहे मेल गैमेट हो, खुद एक सेल की तरह वर्क करता है। तो दो न्यूक्लियाई तो ये थे, थर्ड न्यूक्लियाई को ऐड हो गया, इसलिए क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन। अगर अपन इसको अपने समझने के तरीके से देखें तो अगर मैं यहाँ की गैमेट बना दूं तो गैमेट में क्या होगा? न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो हो गया ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? यहाँ से आके एक सेल आके यहाँ एंटर हो गई, एक मेल गैमेट यहाँ से मैच हो गया, दूसरा इससे मैच हो गया, तो क्या हो गया आपका? डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? आपका एंजियोस्पर्म। कुछ पल्ले पड़ा, इसको रिवाइज करना है एक बार अभी जाके अच्छे से याद करो। मनीषा की तरह एक्टिव रहा, मनीषा कॉफी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन इसको पॉइंट्स में समझना चाहे, जो अपन ने अभी तक हिस्ट्री पढ़ी, सॉरी अपन ने अभी डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन किया था, तो ये क्या कह रहा है? जैसे पोलर वन ऑफ द सिनर्जिस्ट एक्ट्स डिस्टिंग्विश बिफोर द एंट्री ऑफ, जैसे ही आपकी एंट्री होती है उसमें वो क्या हो जाएगी? आपकी डीजनरेट हो जाएगी और क्या बना लेगी? आपके डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है? देखो फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्यूजन होगा, तो क्या होगा? आपका फर्टिलाइजेशन होगा। और अपन अब तक देखते हैं मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, इनका क्या होगा? आपका फ्यूजन हुआ। फ्यूजन किस मेथड से हुआ? आपका फर्टिलाइजेशन से। और क्या बन गया? आपका टू है, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और जाइगोट से क्या बनता है? आपका एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में फर्दर सेल डिवीजन होगा, उससे क्या बन जाएंगे? आपके एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक से क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? आपके फ्रूट में। और ओवरीज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके सीड में। और प्लांट में चाहिए कि आपके फ्रूट और सीड चाहिए, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का। देखो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसका सिग्निफिकेंस ये है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अपन ने देखा था कि जैसे आपके यहाँ से पोलैंड ट्यूब की एंट्री हुई, कुछ सेल्स क्या हो गया? आपकी डीजनरेट होना स्टार्ट हो गई। तो ये जो सेल्स है जो नरी, अब जैसे ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है, ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको नरिशमेंट भी तो चाहिए, जिसको आपके फैट क्या बोलते हैं, शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या घूम फिर के ये कहे कि इसको नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो सेल्स डीजनरेट हो रही है, ठीक है, ये जो सेल्स डीजनरेट हो रही है वो क्या करेगी? इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ऐसा सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में भी क्या होता है? आपका ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जो आपका डेवलपमेंट में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, देखो सेकेंडरी सोर्स किसी भी बॉडी में अगर एम्ब्रियो बन रहा है तो जो फीमेल पार्ट होगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, पर जो प्राइमरी सोर्स है, अभी क्या है आपका एंडोस्पर्म में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो सेकेंडरी सोर्स में ये क्या रहेगा? आपकी जिस बॉडी के अंदर है तो वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर देगा, पर जो प्राइमरी नरिशमेंट है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपका जो सेल्स डीजनरेट हो रही है। तो आपके डबल फर्टिलाइजेशन का एक प्रॉफिट ये है कि जो भी आपके फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको जो भी फॉर्मेशन सेल्स है उसको आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा? आपका डीजनरेट होने वाली सेल्स क्या करेगी? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा क्या होंगे? जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं एंडोस्पर्म को, भाई देखो आपने कोकोनट वाटर का नाम सुना होगा, पिया भी होगा। कोकोनट वाटर में क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है, कोकोनट वाटर को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीडियम के रूप में भी उसको यूज करते हैं, जैसे अगर आपने टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट हो या कोई ऑर्गन की रिक्वायरमेंट हो, प्लांट की बात कीजिए, ठीक है, तो जो आपका एंडोस्पर्म है, जो कोकोनट वाटर है, वो कंप्लीट उसमें वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिससे
इसीलिए एडवाइस दी जाती है ना कि जैसे कोई बीमार हो के वापस रिकवर हो रहा है तो उसको बोलता है आप इसको नारियल पानी पिलाओ, कोकोनट वाटर पिलाओ। क्यों? क्योंकि वो किसका फॉर्म है, वो एक तरह से देखा जाए तो क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या है वो? लिक्विड एंडोस्पर्म। इसीलिए उसमें सारे न्यूट्रिशन कवर्ड होते हैं। तो ये था आपका किसका फॉर्म? हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में क्या था आपका सिग्निफिकेंस। अब देखते हैं जो एंडोस्पर्म होते हैं उसमें कितनी सेल्स हो गई आपकी। देखो एक क्वेश्चन बनता है आपकी कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितनी सेल्स होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें सेल्स कितनी और न्यूक्लियस कितने टोटल। देखो कई बार एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो एंडोस्पर्म होगा एंजियोस्पर्म का उसमें कितनी न्यूक्लियाई फेज होगी और कितनी आपकी क्या बोलते हैं उसको सेल्स फेज होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, कितनी होगी? 8 सेल होगी नहीं? कैसे भी 3 और 3 6 और ये सेल में न्यूक्लियस है से आती वो होती है। देखो 6 तो ये और 1 ये 7 तो सेल हो गई और 8 क्या हो गया आपके न्यूक्लियस। कैसे हुए 3 और 3 8। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है कितनी न्यूक्लियाई फेज होती है कितनी सेल्स फेज होती है सिर्फ एंजियोस्पर्म में। तो न्यूक्लियस तो कितने हो गए आपके और सेल्स कितनी हो गई आपकी 3 3 और ये 7। तो 7 तो सेल फेज होगी और न्यूक्लियाई फेज कितनी होगी आपकी 8 फेज। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली और कहीं दे भी रखा। अब जो आपका एंडोस्पर्म होता है उसमें न्यूक्लियस जैसे आपके ट्रिपल फ्यूजन हो गया। देखो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट क्या होता है आपका 2n। अब ये बताओ जो एंडोस्पर्म सॉरी एंजियोस्पर्म का जाइगोट होगा वो 2n होगा 3n होगा या 4n होगा? 3n होगा। जो आपका एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है उसमें कितने होंगे 3n स्टेज होगा। क्यों? 1 2 और 8 वो जो मेल गैमेट आके फ्यूज हो गया तो यहाँ कौन सी फेज होती है आपकी 3n होती है 3। अब देखो अपन ने जो एंडोस्पर्म देखा ये 3-4 टाइप्स के दे रखे हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आपका टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। सबसे पहला क्या है आपका टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, जो ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए इसको क्या बोलते हैं अपन एंडोस्पर्म। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो अपन देखेंगे। पहला कौन सा आपका न्यूक्लियर फेज, सेलुलर फेज, न्यूक्लियर फेज, ऐसे 3-4 टाइप दे रखे हैं। टोटल 4-5 होते हैं आपके। तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब एक चीज बताओ आप, अगर आपसे सिंपल एंडोस्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे आप? कैसे बनाओगे? मैं बनाती हूँ, मुझे नाम उसकी लेबलिंग करवाना। क्या बोलो इसको? इसका सेकंड क्या बोली इसको? इसको एंटीपोडल। तो आपका जो एम्ब्रियो सेल होगा उसमें ये स्ट्रक्चर होगी। तो अगर सिंपल देखो इसको डायग्राम भी अपन ने कई बार बना लिया तो आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। अब देखो जो आपका एंडोस्पर्म होता है मैंने अभी भी कहा था जो आपको दिख रहा है ना जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई है सिनर्जी सेल है एंटीपोडल, इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका बहुत कुछ होता है। तो इसके बेसिस पे अपन ने टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देखे। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ। देखो जैसे जैसे अपन हाई कैटेगरी में जाएंगे ना, जैसे एल्गी देखे जाए तो वहाँ कोई एंडोस्पर्म निकला। ठीक है, फिर आपके ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया और फिर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है पहले तो फ्यूजन हो जाएगा उसके
बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, या पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ, उसके बाद में क्या होगा आपका फ्यूजन। जो आपको वेल डेवलप प्लांट्स दिख रहे हैं अभी, जो सराउंडिंग में दिख रहे हैं सारे कैसे आपके एंजियोस्पर्म। तो ये सारी कंडीशन कई बार अगर पूछ ले वो क्वेश्चन कि जो एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन तो आपको पता है स्पेसिफिक कैरेक्टर किसके आपके एंजियोस्पर्म के, पर इनका जो आपका एंडोस्पर्म है एंजियोस्पर्म का कंपैरेटिवली स्टडी देखते हैं तो आपका जो एंजियोस्पर्म है उसका जो एंडोस्पर्म हो मोर डेवलप होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे अपन ने टाइप्स देख रखा है। पहला कौन सा आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फर्स्ट क्या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत ही पहला क्या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, बनाओ मेरे साथ साथ। पहला क्या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें क्या होंगे आपके ऐसे सेल्स होंगे। न्यूक्लियर का मतलब क्या है, जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो मोस्टली कैसा होगा आपका होलो होगा, और इसमें क्या होगा एक लिक्विड क्या होगा आपका फिल होगा, इसमें क्या होगा आपका एक लिक्विड फिल होगा। न्यूक्लियर पोर्शन सेंटर वाला पोर्शन कैसा होगा आपका होला होगा, और इसमें क्या होंगे आपके कैविटी प्रेजेंट होगी। डायग्राम बिल्कुल टफ नहीं है इसका, बिल्कुल इजी सा डायग्राम है, बस सेल्स का अरेंजमेंट देखना आपको। तो ये कौन सा आपका न्यूक्लियर है, और कोकोनट वाटर साइड मेरे हिसाब से इसी का एग्जांपल है, क्योंकि अपन जैसे कोकोनट वाटर देखते हैं तो वो कहाँ निकल के आता है आपके सेंटर पार्ट से निकल के आता है। कहाँ से निकल के आता है आपके सेंटर पार्ट से। ये क्या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्या आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेल्स में न्यूक्लियस बनाओ बेटा। टाइम हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म और ये देखो यहाँ एम्ब्रियो होगा, बिल्कुल माइन्यूट सा पार्ट होगा। आपने ये थर्ड वाला पूरा नहीं भेजा, एक ही पेज है मेरे पास। नहीं बेटा आपके मैंने देखा था अभी। मेरे पास थैंक यू। है। बाद